नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नागरिकता संबंधी विधेयक राष्ट्रीय सभा पास नहीं कऽ विधान समिति में भेजलक। नागरिकता विधेयक के ओझरा कऽ राखबाक नियत रहल कहैत जनकपुर धाम में तमोलोपा द्वारा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश सभा के अनुगमन विशेष समिति के सदस्य रानी शर्मा तिवारी द्वारा राजीनामा। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा संघर्ष जारी, प्रशासन आ लेखा शाखा में तालाबंदी। आ भारतक नोएडा में मापदंड विपरीत बनाओल गेल दूटा भवन में विस्फोट कऽ ध्वस्त बनाओल गेल। आब समाचार विस्तार में। राष्ट्रीय सभा नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक के पुनर्विचारक लेल विधान व्यवस्थापन समिति में भेजलक अछि। राष्ट्रीय सभा के रवि दिन बैसल दोसर बैठक नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 के पुनर्विचारक लेल विधान व्यवस्थापन समिति में भेज देने छै। गृह मंत्री बालकृष्ण खाँड राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लेल फिरता भऽ कऽ प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त भेल ई विधेयक के पुनर्विचारक लेल विधान व्यवस्थापन समिति में भेजल जेबाक प्रस्ताव बैठक में पेश केने छलथि। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा ई प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृति भेल घोषणा केलनि। विधेयक 2079 लाई पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। रवि दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के पहिल बैठक में राष्ट्रीय सभा के सचिव राजेन्द्र फुयाल राष्ट्रपति से पुनर्विचारक लेल फिरता भेल नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेशक जानकारी सभा समक्ष करौने छलथि। राष्ट्रपति कार्यालय से पुनर्विचारक लेल फिरता भेजल गेल ई विधेयक भादो 2 गते बृहस्पति दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक यथास्थिति में पारित कयने छल। राष्ट्रीय सभा बैठक में राष्ट्रीय सभा के सचिव फुयाल प्रतिनिधि सभा से उत्पत्ति भऽ कऽ एहि सभा से पारित भेल बीमा विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक संबंधी प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश सब टेबुल केलनि अछि। तहिना राष्ट्रीय सभा पारित कऽ कऽ प्रतिनिधि सभा में पहुँचाओल गेल शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक के प्रतिनिधि सभा संशोधन सहित फिरता भेजने संदेश सेहो सभा समक्ष टेबुल केलनि अछि। तहिना ओ राष्ट्रीय सभा से पारित भऽ कऽ संदेश सहित प्रतिनिधि सभा में पहुँचाओल गेल शपथ संबंधी विधेयक, तथ्यांक विधेयक, स्टैंडर्ड नाप तौल पाँचम संशोधन विधेयक आ प्रत्यायन विधेयक सभक संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश के जानकारी सभा समक्ष करौने छलथि। बैठक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल प्रस्ताव केलनि अछि। योग माया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक ऊपर प्रतिनिधि सभा से भेजल गेल संशोधन ऊपर विचार कयल जेबाक प्रस्ताव के स्वीकृति सेहो केलक अछि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक भादो 16 गते बृहस्पति दिन बैसत। राष्ट्रीय सभा नागरिकता विधेयक तत्काल पास नहीं कऽ विधान व्यवस्थापन समिति में भेजने कहैत तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। रवि दिन तमोलोपा के नेता तथा कार्यकर्ता जनकपुर धाम के जनक चौक में नागरिकता विधेयक लऽ कऽ हल्ला बोल कार्यक्रम केलक अछि। रवि दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक विधेयक तत्काल पास नहीं कऽ समिति में भेज देने छै। ओ सब एहिसँ पहिने राष्ट्रपति विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कऽ फिरता भेजने प्रति सेहो आक्रोश व्यक्त केलक अछि। राष्ट्रपति नेकपा एमाले के कार्यकर्ता बनल सेहो ओ सब आरोप लगौलक अछि। हमरा सब नागरिकता विधेयक जे संसद से पास कर राष्ट्रपति समक्ष गेले और प्रमाणित नहीं कर रहा है, तै के विरोध में हम सब कम से कम संसद से जो पास होकर चल गए वो प्रमाणित होबक चाहिए। मधेश के हक अधिकार पर कुंठित करे के लिए राष्ट्रपति द्वारा ये कदम जो चल रहा है ये है अमाननीय है और मधेश के ये सब विदेशी बनाना चाहिए। मधेसी आदमी जो है ये विवाह के संबंध जो है नेपाल के और भारत के
एहि विवाद संबंध में उखललता लाबऽ चाहिए, उत्कटता लाबऽ चाहिए और चाहिए जो संबंध जो हमरा सबके मधुर संबंध जो है एक दोसर का कोई तोड़े के फिराक में आई में राष्ट्रपति के भूमिका जो है अत्यधिक है। एहिसँ पहिने दुनू सदन पास क चुकल आ एहि बेर सेहो प्रतिनिधि सभा पास क चुकल विधेयक राष्ट्रिय सभा कोन आधार में विधायन समिति में भेजने सेहो ओ सब प्रश्न कयलक अछि। लाखों युवा सबके नागरिकता से वंचित करबाक नियतसँ विधेयक तत्काल पास नहि कयल ओकर सबके आरोप अछि। रवि दिन गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ नागरिकता संबंधी विधेयक के विधायन व्यवस्थापन समिति में भेजल जेबाक कहि कऽ राष्ट्रिय सभा में प्रस्ताव कयने छलथि। ई प्रस्ताव के निर्णयार्थ प्रस्तुत कयला पर सर्वसम्मति सँ समिति में पहुँचेबाक राष्ट्रीय सभा निर्णय कयने छल। मध्य प्रदेशक सांसद रानी शर्मा तिवारी प्रदेश सभा अंतर्गत के संसदीय अनुगमन विशेष समिति के सदस्य से राजीनामा दिलन अछि। सांसद तिवारी समिति में सत्ता पक्ष के बहुमत रहल आ सत्ता पक्ष कयने काज सभक अनुगमन करबा क्रम में समिति के असहयोग होइत रहला से राजीनामा देने बतौलन अछि। ओ सप्तरी के सिंचाई डिवीजन कार्यालय पौने 20 करोड़ रकम के योजना सब टुकड़ा टुकड़ा क संचालन कयने विषय में जांच कर समिति के सत्ता पक्षीय सदस्य सब सकारात्मक नहीं रहल सेहो आरोप लगौलन अछि। सांसद तिवारी समिति के सत्तापक्षीय सदस्य सबक असहयोग के कारण सप्तरी जिला के सिंचाई डिवीजन कार्यालय द्वारा संचालित योजना के अनुगमन क अनियमितता भेल नहीं भेल विषय में 15 दिन भीतर प्रतिवेदन पेश करबाक अवस्था नहीं रहला सँ राजीनामा देने सेहो बतौलन अछि। मध्य प्रदेश सभा के सचिव रंजीत कुमार यादव प्रदेश सभा अपेक्षाकृत रूप में सरकारक काम कार्रवाई के निगरानी कर नहीं सकल स्वीकार कयलनि अछि। सचिव यादव ईमानदारिता के अभाव के कारण संसदीय निगरानी कमजोर भेल बतौलनि अछि। ओ प्रदेश सभा पास केने कतेको विधेयक स्थानीय सरकार कार्यान्वयन नहीं केने आ निगरानी के क्रम में था नहीं भेल कहि कऽ जानकारी दैत आयल सेहो बतौलनि। सचिव यादव किछु उदाहरणीय काज भेलो पर प्रदेश के समिति सब सरकार के निगरानी करबाक आ निर्देशन देबाक बात में सोचल अनुसार सफल बन नहीं सकल स्वीकार कयलनि अछि। ओ सचिवालय व्यवस्थापन में कमजोरी आ अनुभव के कमी के कारण ई समस्या सब आयल सेहो बतौलनि। ओ मध्य प्रदेश में अखन धरि 61 विधेयक आयल में 55टा पास भ चुकल समेत जानकारी देलनि। प्रदेश सभाले स्थानीय तहको निमित्त 3टा कानुन बनाएछ, अझ 2टा बनाउन पर्ने छ, त्यो बनाएको छैन, 3टा चाहिँ बनाएछ। एउटा स्थानीय तहको पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन बनायो, त्यो फुल्ली इम्प्लिमेन्ट भयो। कुरा गर्दा स्टिल त्योभन्दा अलि बढी नै भयो। अर्को बनायो त्यसको गाउँसभा नगरसभा जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी, अर्को बनायो गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी। यो 2टा कानुन लागू नै भएन। अनि स्थानीयहरूलाई सोध्यो किन लागू भएन, मलाई यो कानुन बनेको जानकारी नै छैन भन्छ कसैले। जानकारी छैन भने एउटा जानकारी भयो, यो 2टा जानकारी भएन उहाँहरूलाई। जबकि उहाँहरूलाई फर्मली हामी पत्र लेखेर पनि दिएछौँ, यो आधारमा तपाईहरु आफ्नो सभा सञ्चालन गर्नुस्। अनि कोही जानकारी त छ सर, त्यो अनुसारको हाम्रो रिसोर्स छैन भन्छ। प्रणाली मैले अब जति पढाएको र जति अनुभव गरेको छु, प्रणाली कुनै पनि खराब हुँदैन। त्यसलाई हामी इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्छौं त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। अब नेगेटिभ गएर यो नै कामै छैन सिस्टमको भन्यो भने त्यही नै हुन्छ। जस्तै हजुरलाई भनौँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको इङ्ल्यान्ड पनि डेभलप भएकै छ, राष्ट्रपति सिस्टमको अमेरिका नि डेभलप भएकै छ, कम्युनिजमको चीन पनि डेभलप भएकै छ। प्रदेश सभा सचिव यादव मध्य प्रदेश में बहुत समस्या कर्मचारी प्रशासन के रहला से जल्दी संघीय सरकार द्वारा संघीय निजामती ऐन जारी नहीं कला पर समस्या और बढ़वाक बतौलन। भने प्रश्नवाचक चिन्ह छ, त्यो भएर फुल्ली म प्रदेशमै हुन्छु वा संघमा जान्छु भने कर्मचारीमा मेन्टालिटी त्यो गाह्रो छ। थोरै जबसम्म संघीय निजामती ऐन आउँदैन तबसम्म त्यो कन्फ्युजन रहन्छ। त्यसपछि एउटा गाह्रो कस्तो भयो कि प्रदेशलाई सञ्चालन गर्न संघ जस्तै छुट्टै संसद सेवा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा एकदम जटिल छ। अहिले पनि प्रदेशमा छ र साथै प्रदेशमा त्यो प्रश्नवाचक चिन्ह पनि छ। त्यसको निमित्त एउटा विकल्प बीचमा खोजी भएको थियो, तर त्यो पनि अहिले भइदिएन। के भएको थियो भन्दाखेरि यो सेवा अलि संघ जस्तै 400 450 434 को छ, त्यो प्रदेशमा 100 भन्दा बढीको संगठन हुँदैन। अनि यसको छुट्टै सेवा बनाइदियो भने क्यारियर चाहिँ राम्रो हुँदैन कि कर्मचारीको भनेर त्यो देखिरहेछ। अब पछि त के हुन्छ प्र्याक्टिस भएपछि थाहा हुन्छ। त्यो भएर सेवा प्रशासन
सचिव यादव सेवा प्रशासन सेहो राखबाक आ समूह संसद रायक चलेबाक बात चारू प्रदेश में परामर्श भ चुकलो पर संघीय निजामती ऐन नहीं अयलासँ आगाँ बढ़ नहीं सकल ओ पराग केने छलथि। राशि जनक विश्वविद्यालय के पेपर कोर्स कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक सब प्रशासन आ लेखा शाखा में तालाबंदी क देने छै। अपना सभक मांग संबोधन नहीं केने कहैत पेपर कोर्स कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक सब रवि दिन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी तथा विज्ञ के पुतला दहन करैत प्रशासन आ लेखा शाखा में तालाबंदी केलक अछि। ओ सब कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर शैलेन्द्र मल्लिक, रजिस्ट्रार प्राध्यापक जुगेश्वर शाह आ विज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर देवराज अधिकारी के पुतला दहन केने छै। एहि क्रम में ओ सब विषयगत शिक्षक करार व्यवस्थापन संबंधी कार्यविधि सेहो जोड़लक अछि। बीतल जेठ 18 गते विश्वविद्यालय केने 4 बुंदा के समझौता कार्यान्वयन नहीं क क उल्टे अपना सबके अस्तित्व मेटाब कार्यविधि आन्य कहैत ओ सब उपराग केलक अछि। साल 2 महीना 18 गते विश्वविद्यालयसँग हामी पेपर कोर्स कन्ट्र्याक्ट शिक्षकहरूको 4 बुँदे सहमति भएको थियो। सोको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू भिसी प्राचार्य डाक्टर शैलेन्द्र नारायण मल्लिक तथा रजिस्ट्रार जुगेश्वर शाहजीले काठमाडौँका केही गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पद जोगाउनको लागि हाम्रो बारेमा अर्को प्रतिवेदन निकाल्न सार्वजनिक गर्नको निम्ति मोटो रकम दिएर चलखेल गरेर हाम्रो पेपर कोर्स कन्ट्र्याक्टको अस्तित्व मेटाउनको लागि नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो। सो प्रतिवेदनको विरोध स्वरूप सार्वजनिक गरिसकेपछि विरोध स्वरूप सो प्रतिवेदन आज जलाउँदै निज भिसी रजिस्ट्रार र प्रतिवेदन बनाउने विज्ञ प्राचार्य डाक्टर देवराज अधिकारीको पनि हामीले आज पुतला दहन गर्दै विश्वविद्यालयको प्रशासन शाखा र लेखा शाखामा आज हामीले तालाबन्दी पूर्ण गरेका छौँ। विश्वविद्यालय के स्थापना काल से पेपर कोर्स कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत रहलो पर करार में नियुक्ति नहीं केने ओकर सबके उपराग रहल छै। ऐसे पहिने भादो 1 गते ओ सब उपकुलपति मल्लिक आ रजिस्ट्रार शाह के कार्यकक्ष में तालाबंदी क देने छल। ओ सब बीतल वर्ष में विश्वविद्यालय आ अपना सब बीच भेल 4 बुंदा के सहमति कार्यान्वयन के मांग करैत आयल छै। ओ सब पूर्णकालीन शिक्षक व्यवस्थापनक लेल स्थायी अस्थायी वा करारक प्रक्रिया आगाँ बढ़ाओल जबाक, कम अवधि के शिक्षक व्यवस्थापनक लेल करार प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थापन कर आवश्यक कार्य कयल जबाक, वर्तमान पेपर कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था के नियम अनुसार यथाशीघ्र पुनरावलोकन कयल जबाक आ पेपर कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के सेवा प्रवेश कर एक बेर के लेल उमेरक हदबंदी हटाओल जबाक मांग समेत केने छै। शिक्षक सब करीब 1.5 वर्ष चरणबद्ध आंदोलन करैत आयल छै। विश्वविद्यालय में अखन 38 गोटे पेपर कोर्स कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक रहल छै। ओ सब 2078 साल वैशाख 10 गते से चरणबद्ध आंदोलन करैत आबि रहल। स्वागत अछि। नेकपा एमाले अगिला प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के लक्षित क बनौने केंद्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी के सेहो सचिवालय गठन कैने छै। रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय च्यासल में बैसल पार्टी के केंद्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी के पहली बैठक 34 सदस्यीय सचिवालय गठन करबाक निर्णय कैने छै। बैठक पार्टी के उप महासचिव विष्णु रिमाल के केंद्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी आ आई सब बनौने सचिवालय के सेहो सचिव के जिम्मेवारी तोकलक अछि। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठक में प्रस्तुत कैने ई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भेल छै। एहि अवसर में अध्यक्ष ओली अगिला निर्वाचन में पार्टी के विजय बनेबाक संकल्प आ दृढ़ आत्मविश्वास के संग आगाँ बढ़ सेहो पूरा पार्टी पंक्ति के आह्वान कयलनि अछि। ओ अपन पार्टी अगिला सरकार एमाले के मूल नारा के संग अगिला निर्वाचन में आगाँ बढ़बाक सेहो स्पष्ट कयलनि। त्यसकारण निर्वाचन परिचालन कमिटीको पहिलो बैठकले हिजो निर्वाचन परिचालनको सन्दर्भमा एमालेको बहुमतको सरकार देशलाई आवश्यक छ। त्यसकारण आगामी सरकार एमालेको यही नारा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। कमेन्टहरूलाई थाहा छ र त्यस प्रयोजनका लागि निर्वाचनलाई सही ढङ्गले हाँक्न निर्वाचन परिचालन कमिटीले एउटा सचिवालय गठन गर्यो। यो सचिवालय गठनको प्रस्ताव अध्यक्ष ओली केंद्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी के सदस्य सबके कमिटी के सचिव के जिम्मेवारी में रहिकर निर्वाचनक अध्यक्ष ओली केंद्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी के सदस्य सबके कमिटी के सचिव के जानकारी में रहिकर निर्वाचन के तैयारी के काम में केंद्रित होबसियो निर्देशन देलनि अछि।
नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जनता के नागरिकता देबाक बात में अपन पार्टी बाधक भेल कहि कऽ सत्तारूढ़ गठबंधन भ्रम फैलेबाक कोशिश कऽ रहल आरोप लगौलनि अछि। बीतल वर्ष में 60 वर्ष उमेर पहुंचल सबके एमाले भारत कहि कऽ बीतल वर्ष में 60 वर्ष उमेर पहुंचल सबके एमाले मारत कहि कऽ भ्रम फैलौने जेहन अखन जनता के नागरिकता देबाक बात में एमाले बाधक बनल कहि कऽ भ्रम फैलेबाक कोशिश सत्तारूढ़ दलक कऽ रहल अध्यक्ष ओली के आरोप अछि। ओ एहि बात के खंडन कऽ कऽ आगाँ बढ़ पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन सेहो देलनि। ओ जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता देबाक काम किया ओझरा कर राखने कहि कऽ सरकार के प्रश्न सेहो कयलनि अछि। एमाले जनता के हरेक समस्या समाधान करैत आयल कहैत अध्यक्ष ओली नागरिकता के समस्या स्थायी रूप में समाधान कर अपन पार्टी चाहने बतौलनि। जब नागरिक हुन् भने उनीहरूका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्, पाउनुपर्छ। त्यस कुराको एमालेले विरोध गरेको छ भनेर भ्रम फिजाउन खोजिरहेको छ। हामीले 4 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो सरकार बनेदेखि 5 वर्ष अगाडिदेखि यही कुरा अगाडि बढाइछौँ कि जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले जन्मसिद्ध त नागरिक भइसकेका छोराछोरीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ, दुःख पाउनु हुँदैन। हिजोदेखि हामी सरकारमा हुँदा आन्तरिक रूपमा असहयोग गर्ने माओवादी केन्द्रका नेता र अहिले हामी सरकारबाट हटेपछि यति बेलासम्म राजनीतिक खेल खेलेर केही पनि नगरेर अहिले यति बेला समय छैन भन्ने नाममा समस्याको समाधान नहुने गरी अङ्गीकृत नागरिकताको समेत समस्या समाधान नहुने गरी नागरिकता बलजफ्ती के छ मतलब छैन, छलफल गर्नु छैन। अध्यक्ष ओली अपन पार्टी अगिला प्रदेश सभा निर्वाचन में जीतल देबाक दोहरौने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देश के गरीबी से मुक्त कर प्राविधिक आ व्यावसायिक शिक्षा में जोड़ देल जेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के काठमांडू में आयोजित केंद्रीय कमिटी के पहिल विस्तारित बैठक के संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल देश के गरीबी आ अभाव से मुक्त कर प्राविधिक आ व्यावसायिक शिक्षा में जोड़ देल जेबाक बतौलनि। ओ देशक वर्तमान शिक्षा प्रणाली के व्यावहारिक बनाओल जेबाक सेहो बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल अनुशासित आ मेहनती नागरिक भेल देश मात्र विकास में आगाँ बढ़ सकबा कहैत नेपाल में सेहो विकासक लेल असल नागरिक उत्पादन कयल जेबाक बतौलनि। विकासमा अगाडि बढेको पाउनुहुन्छ जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै अनुशासित छन्, जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै मेहनती छन्, जहाँका नागरिकहरू आफ्नो देशलाई माया गर्दछन्, जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै ज्ञान बुद्धिले विवेकले परिपूर्ण हुन्छन्, जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुन्छन्, त्यही देशले प्रगति गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। नेपाल देशलाई पनि प्रगतिको बाटोमा लिएर जानु छ भने, नेपाल देशलाई पनि गरिबी अभाव र पछौटेपनबाट मुक्त गर्नु छ भने हामीले असल नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति शिक्षा प्रणाली ठिक हुनुपर्छ। यो शिक्षा प्रणाली ठिक गर्नका लागि ओ विद्यार्थी संगठन के सब विश्वविद्यालय में विस्तार कर अनुरोध कयलनि। अध्यक्ष नेपाल अगिला संघ आ प्रदेशक निर्वाचन में जनमत के अपन पक्ष में ताना लेल सक्रिय होब विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता सबके सेहो निर्देशन देने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आ सरकार बीच भेल 3 बुंदा के सहमति कार्यान्वयन कर मांग कयलक अछि। रवि दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आ केपी ओली नेतृत्व के सरकार बीच भेल 3 मुद्दा के सहमति कार्यान्वयन कर मांग केने अछि। सशस्त्र संघर्ष कर रहल नेकपा के सरकार 2075 साल फागुन 28 गते प्रतिबंध घोषणा कैने छल। प्रतिबंध के क्रम में सशस्त्र गतिविधि जारी रखला बाद ई पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सबके पकड़ कर सरकार मुद्दा चलौने छल। अंततः 2077 साल फागुन 21 गते सरकार आ नेकपा बीच 3 मुद्दा के सहमति भक ई पार्टी शांतिपूर्ण राजनीति में प्रवेश कैने छल। पार्टी शांतिपूर्ण राजनीति में प्रवेश केला बाद विप्लव नेतृत्व के
नेकपा से विभाजन भक धर्मेन्द्र वास्तुला के नेतृत्व में नेकपा बहुमत बनल छल। यह नेकपा बहुमत पार्टी सरकार सहमति अनुरूप जेल में रहल नेता कार्यकर्ता के रिहाई नहीं केने कहत विरोध जनौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में संयोजक वास्तुला अपन नेता कार्यकर्ता के अखन धरि रिहाई नहीं केनाइ खेदजनक रहल बतौलनि। ओ तुरंत रिहाई कर मांग सेहो केलनि अछि। तत्कालीन सरकार नेकपा संग आ राजनीतिक समस्या के शांतिपूर्ण तरीका से परामर्श आ बहस के माध्यम से समाधान करैत जेबाक सहमति केला पर अखन धरि कार्यान्वयन होबऽ नहीं सकल हुनक कथन अछि। रूपमा कथित रूपमा बनाएका चाहिँ बनावटी मुद्दाहरूलाई चाहिँ के छन् लगेर दिने अनि प्रहरीले चाहिँ बनावटी रूपमा कथित रूपमा बनाएका चाहिँ बनावटी मुद्दाहरूलाई चाहिँ के छन् लगेर परिभाषित गर्दै तमाम नेताहरूमाथि कार्यकर्ताहरूमाथि जो जेलमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूलाई समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाहिर निकाल्नको निम्ति अवरोध गर्ने जुन सरकारले गरेको छ यो अत्यन्तै निन्दनीय प्रकारको छ। यो खेदजनक प्रकारको छ र हामी यो पत्रकार मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ कि यो जुन धृष्टता नेपाल सरकारले गरेको छ त्यसलाई फिर्ता लियोस् र नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो जुन चाहिँ सहमति कार्यान्वयन भएको छ त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसमा हामी पनि थियौँ र पार्टी र सरकारको बिचमा सहमति भएको छ त्यो सहमति कार्यान्वयन गरियोस् र जेलमा भएका अहिले पनि बन्दीहरू तमाम बन्दीहरू हुनुहुन्छ वो सब मुद्दा सब खारेज कर सेहो मांग केलनि अछि। संयोजक वास्तुला तत्कालीन सरकार के नेतृत्वकर्ता एमाले वर्तमान गठबंधन सरकार में रहल सब पार्टी आ नेता सबके सेहो सहमति लागू कराबऽ प्रयास कयल जेबाक बतौलनि। ओ अपना सबके मांग पूरा नहीं भेला पर सरकार अपन नीति स्पष्ट कर सेहो मांग केने छलथि। निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा ऊपर लगाओल गेल महाभियोग के आरोप पुष्टि हेबाक आधार सहित नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन उपलब्ध प्रमाण सब महाभियोग सिफारिश समिति में बुझौने छै। रवि दिन बेरिया में सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय में पहुंचकर नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमरे आ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्व के टोली निलंबित प्रधान न्यायाधीश जबड़ा विरुद्ध लगाओल गेल महाभियोग सिफारिश समिति से पेश कर देल गेल समय भीतर अपना सब संग उपलब्ध प्रमाण सब पेश केलक अछि। महाभियोग सिफारिश समिति यह साउन 10 गते शुक्र दिन 3 दिन भीतर एहि के प्रमाण सब पेश कर नेपाल बार आ सर्वोच्च बार के पत्राचार केने छल। रवि दिन अपना संग उपलब्ध ई संबंधी प्रमाण सब लिखित रूप में बुझौने नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घिमरे जानकारी देलनि अछि। ओ अपना सब बुझौने ई प्रमाण के गंभीरतापूर्वक लऽ कऽ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सेहो महाभियोग सिफारिश समिति के आग्रह केलनि अछि। प्रदान भएको थियो प्रमाण पेश गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नको लागि भनेर 3 दिनको समय प्रदान भएको थियो। त्यो 3 दिनको समय भित्रै हामीलाई शुक्रबार त्यो पत्र प्राप्त भएको हो। त्यसको हिजो शनिबार भयो, आज आइतबार हामीसँग जति उपलब्ध कागजातहरू छन् ती सबै उपलब्ध कागजातहरू प्रमाणहरू लिपिबद्ध गरेर संघीय संसद सचिवालयमा हामीले बुझाएका छौँ। आज तेस्रो दिनमा हामीले बुझाएका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन तैना सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन महाभियोग प्रस्ताव के विषय में वरिष्ठ कानून व्यवसायी सबके सेहो राय लेबऽ महाभियोग सिफारिश समिति के आग्रह केलक अछि। एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य वरिष्ठ कानून व्यवसायी सबके सेहो राय लऽ कऽ ई महाभियोग के विषय में आवश्यक निर्णय में पहुँच सेहो समिति के अपना सब आग्रह केने बतौलनि। हामीले त्यसमध्ये जति आज हामीले फोटोकपी गर्न सक्यौँ त्यो प्रमाण हामीले साथमा ल्याएका छौँ र हामीले यसमै भनेका छौँ कि हामीले आज फोटोकपी गर्न नभ्याएका कुराहरू चाहिँ 1-2 दिनभित्रमै तपाईँहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र साथसाथै हाम्रो निवेदनमा हामीले अनुरोध गरेका छौँ यो इन्भेस्टिगेसनको कुरा भनेको कागज मात्रै बुझाएर पुग्दैन र कागजमा उठाइएका विषयवस्तुहरूको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेर बसेका सिनियर एडभोकेट्सहरू र यस विषयवस्तुमा धेरै जानकार पूर्व अध्यक्षहरू र वरिष्ठ सदस्यहरूलाई
तपाईँहरूले बोलाएर समितिले बुझिदिनु पर्यो। महाभियोग सिफारिस समिति निलंबित प्रधान न्यायाधीश जबड़ा पर यह भादो 15 गते बयान लेब जा रहल छै। हुनका विरोध बीतल फागुन 1 गते सत्तारूढ़ दल के सांसद सब महाभियोग प्रस्ताव संसद में दर्ता करौने छल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय आ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ स्वयंभू इचंगू नारायण सड़क के निरीक्षण कयलनि अछि। रवि दिन मंत्री द्वय राय आ श्रेष्ठ एहि क्षेत्र के सड़क के निरीक्षण कयलनि अछि। ई सड़क खंड 4 नारायण थान के जोड़य वाला महत्वपूर्ण भेला सँ तोकल गेल समय में संपन्न कयल जेबाक स्थानीय सब मांग कयलक अछि। निरीक्षण बाद ओ मंत्री श्रेष्ठ स्वयंभू इचंगू नारायण सड़क तोकल गेल समय में संपन्न कर मंत्रालय आवश्यक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। चार नारायण मध्ये हिन्दूहरूको एउटा अत्यन्त पवित्र नारायण मध्ये 4 नारायणको एउटा नारायण यही छ। अब यो बाटो ठ्याक्कै चाहिँ इचौँ नारायण जान्छ। त्यसमा यसको पर्यटकीय महत्त्व यहाँको विकास निर्माणका सन्दर्भमा यो बाटो चाहिँ जुन ढङ्गले अहिले अव्यवस्थित रूपमा गइरहेको छ र अहिले प्लानिङ चाहिँ बिस्तारै यसलाई अब नाली बनाएर छिट्टै सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ अब यहाँ हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यहाँको प्राविधिकज्यू सबैले चाहिँ अहिले यहाँ ध्यान दिनुहुनेछ र मन्त्रालयको पनि एउटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू लगायत सबै साथीहरू मन्त्रालयको टिम नै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसकारण यो बाटोलाई अब छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेमा मन्त्रालयको भूमिका हुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। तैना यातायात मंत्री राय 4 नारायण थान के जोड़े वाला ई मार्ग महत्वपूर्ण भेल बतौलन। ओ निर्माणक लेल देल गेल समय 4 महीना बीत चुकल आ आब 14 महीना मात्रे बाँकी रहल कहैत समय में काम संपन्न हेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। यो एउटा सुनौलो अवसर हो। हाम्रो पार्टीको नेताजी यस क्षेत्रमा यस क्षेत्रबाटै चाहिँ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको अब दोस्रो ताकै नेता र अहिले चाहिँ हाम्रो सरकारमा उहाँको नेतृत्व पनि छ र यो हाम्रै मन्त्रालयको ठेक्का अन्तर्गत यो रोडहरू चाहिँ परेको छ। यसको धार्मिक र पर्यटकीय महत्त्वका बारेमा उहाँले पहिला नै भनिसक्नुभएको छ। म यो क्षेत्रको अब शहरी विकासको पनि कुराहरू उठेकै छ। विगतमा चाहिँ म 2 वर्ष झन्डै केपी ओलीको नेतृत्वमा शहरी विकास मन्त्री पनि भएर काम गरेकै हुँ र यो जुन धार्मिक सड़क निर्माण होबा नहीं सकला से इचंगू नारायण में लागे वाला मेला में सेहो विभिन्न समस्या भेल स्थानीय सब उपराग कयने छल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल विद्यालय सब कक्षा 11 और तह के विद्यार्थी सब के बेसी शुल्क लेने विषय में सरकार अनुगमन करबाक जानकारी दिलन अछि। रवि दिन नेपाल विद्यार्थी संघ समग्र शैक्षिक विकासक लेल तत्कालीन तथा संरचनागत समस्या संबोधन कर मांग सहित के ज्ञापन पत्र बुझला पश्चात मंत्री पौडेल एना बतौलनि अछि। मंत्री पौडेल विद्यार्थी संघ 29 बुंदा के मांग सहित ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। मंत्री पौडेल संघ के ज्ञापन पत्र में मांग कयल गेल पिछला समय में विद्यालय से विद्यार्थी भर्ना में बेसी शुल्क लेने विषय में अनुगमन करबाक तैयारी में रहल जानकारी दिलन। बोलाएर यसको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय आफै चाहिँ चासो बुझ्यो। परीक्षा बोर्डको प्रतिनिधि, विद्यालय महाशाखामा यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा अधिकृत उहाँहरूलाई समेत बोलाएर यो भय गरेको हो कि होइन, शुल्कको स्थिति के हो भनेर हामीले अहिले अस्ति पनि चेक गरेका छौँ र केही ठाउँबाट सूचनाहरू आएका छन्। हामी छानबिन गर्ने प्रक्रियामा नै छौँ। उच्च शिक्षामा चाहिँ व्यथिति छ कि भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्यो। हामीले डाक्टर रामकृष्णको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उहाँहरूको हकमा 86वटा विदेशबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू, तिनीहरूको भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ, त्यहाँका विद्यार्थीहरूले पनि इक्विभ्यालेन्सको समस्या आउँछ, कुन कुन विश्वविद्यालयबाट भेरिफिकेसन छन् कि छैन, र त्यो चाहिँ परराष्ट्र मार्फत बुझेर त्यो विश्वविद्यालय त्यहाँको चाहिँ स्थापित विश्वविद्यालय हो कि होइन। हाम्रो नियमले चाहिँ संसारभरिका टप 1000 तैना नेवी संघ के अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा हाल ही में संपन्न एसीए परीक्षा उत्तीर्ण भक कक्षा 11 में भर्ना भेल
विद्यार्थी के विद्यालय सब भर्ना शुल्क 50% छूट कर मांग कयलनि अछि। ओ कोरोना महामारी के समस्या में पड़ल विद्यार्थी के अभिभावक के विद्यालय सभक भर्ना शुल्कक नामे लुटबाक काज कयने दाबी कयलनि। तर उहाँहरूलाई पनि राज्यले जुन दायित्व उहाँहरूको प्रति गर्नुपर्ने त्यो कुरा गर्नु पर्यो। तर जुन विद्यार्थीबाट चाहिँ जस्तो चर्को रूपमा चाहिँ शुल्कहरू उठाइएको छ त्यो कुरा चाहिँ स्टप हुनु पर्यो मन्त्रीज्यू। र अहिले जुन 11मा जुन तपाईँको 11मा जुन भर्ना भइरहेको छ, अब ब्याचलर पनि भर्ना हुँदैछ। आज कोभिडको समय कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अभिभावकहरूसँग यो चाहिँ जुन आर्थिक सङ्कट भइरहेको छ र उहाँहरूलाई नै चाहिँ लुट्ने काम आज चाहिँ तपाईँको भइरहेको छ। हामीले हाम्रो आँखाको अगाडि भइरहेको छौँ। तपाईँको विद्यार्थी सङ्गठनको साथीहरू पनि सबैजना चाहिँ धेरैजना साथीहरू मुखदर्शक भइरहेको अवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालय मुखदर्शक भइरहेको अवस्था छ। संघ शिक्षा मंत्री के 1 महीना भीतर बेसी शुल्क लेने विद्यालय सबके कार्रवाई क कक्षा 11 में भर्ना होवाला विद्यार्थी सबक लेल 50% छूट के व्यवस्था कर मांग सहित और 29 बुंदा के मांग रख ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल बहुउद्देशीय बहुगंडकी जल विद्युत आयोजना के एहि वर्ष बूढ़ी गंडकी विद्युत उत्पादन कंपनी बनाकर आगा बढ़ेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन मंत्रालय के पत्रकार सम्मेलन में 1 वर्षक मंत्रालय के कार्य प्रगति सार्वजनिक करैत मंत्री भूषाल एना बतौलनि अछि। ओ बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना 1200 मेगावाट के स्टोरेज आयोजना भेल बतौलनि। मंत्री भूषाल ई आयोजना निर्माणक लेल जमीन मुआवजा पुनर्वास लगायत के काम करीब पूरा होबऽ लागल बतौलनि। बर्खामा धेरै भएर अनि कहाँ फालौँ भने जस्तो हुने अनि हिउँदमा नपुग्ने र अहिले पनि आयात गर्ने स्थिति। हामी आउने हिउँदमा पनि गर्नुपर्छ केही। अनि त्यो गर्दाखेरि अब आउने सासै आउँदै गर्दाखेरि त त्यो घट्छ। हाम्रो हिउँदमा पनि हामीले खरिद गर्ने कुरा घट्छ। तर फेरि 365 दिनै एउटा भरपर्दो विद्युत निर्माण गर्नका लागि चाहिँ हामीले स्टोरेजमा जानुपर्छ भनेर पहिले नै विद्युत प्राधिकरणले अध्ययनबाट अगाडि बढाएको अप्पर अरुण दुधकोशी र अहिले अलि धेरै दिन यताकि उता भएको चाहिँ बुढी गण्डकी चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी खडा गरेर अनि हामी चाहिँ अब त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा सम्भवतः 1200 मेगावाटको स्टोरेज भनेको चाहिँ सानो कुरा हैन जलविद्युतमा चाहिँ। मंत्री भूषाल बीतल आर्थिक वर्ष में मंत्रालय के वित्तीय आ भौतिक प्रगति क्रमशः 76.66 आ 80% उपलब्धि हासिल करने बतौलनि। बीतल आर्थिक वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता 741 मेगावाट से बढ़कर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2269 मेगावाट पहुँचल सेहो जनाओल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 भीतर नेपाल भारत संग विद्युत के नेट एक्सपोर्टर हेबाक दावी कयलनि अछि। रवि दिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कार्यकारी निर्देशक घिसिङ एना बतौलनि अछि। ओ चालू आर्थिक वर्ष में भारत से आयात होबवला से भारत में निर्यात होबवला बिजली के मात्रा बेसी हेबाक बतौलनि। घिसिङ पिछला 85 दिन में भारत में विद्युत निर्यात क 6 अरब रुपया आमदनी के सेहो बतौलनि। 80 दिनमा हामीले एक्सपोर्ट चाहिँ करिब 6 अरबको एक्सपोर्ट गरेको छौँ। साउन 1 महिनामा करिब चाहिँ 2 अरबको हामीले एक्सपोर्ट गरेको। मतलब यति सानो क्वान्टममा हामीले एक्सपोर्ट गर्दा पनि यो चाहिँ इन्करेजिङ हो। हामीले यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। यो 1 वर्षभित्र भएको हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। वेट सिजनको इनर्जी हामीले यसरी राम्रोसँग अहिलेको अवस्थामा बेच्न सक्दाखेरि हामीलाई रिजर्वायर प्रोजेक्ट नहुँदा पनि रिजर्वायर प्रोजेक्ट लङ टर्मलाई चाहिन्छ। अहिले हामी जतिसुकै भने पनि रिजर्वायर प्रोजेक्ट 7 वर्षभन्दा अगाडि आउँदैन। हामी सुरु गर्न खोजिरहेछौँ। धेरै कन्स्ट्रेन्टहरू छ। यसको गरिरहेछ, त्यो अगाडि बढिरहेछ। 2-3वटा प्रोजेक्टहरू किनभने फिजिबिलिटी डिटेल डिजाइनको कम्प्लिट भएर सोशल। कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भविष्य में नेपालक विद्युत जनता के निःशुल्क देल जा सकबाक सेहो बतौलनि। ओ अगिला किछु वर्ष विद्युत के पूर्वाधार में बहुत लगानी कयल जेबाक कहैत सबसँ विद्युत महसुल बुझाओल जेबाक बतौलनि। तर अब यसको इन्डस्ट्रीको विषय चाहिँ यो यसपालि आएको विषयमा अब अर्थ मन्त्रालयले कसरी त्यसलाई त्यसको डेफिनेसन पनि अलिकति प्रश्न छैन। त्यो प्रश्न आइसकेपछि मात्रै हामी गर्छौँ। र मेरो कुरा चाहिँ के हो भने आगामी केही वर्ष
भविष्यमा नेपालको विद्युत फ्रीमा पनि बाँड्न सकिन्छ, तर आगामी केही वर्ष तिर्न सक्नेले केही तिर्नुपर्छ र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गरेर म्यासिभ चाहिँ खपत गर्न सक्छौँ। पिछला समय कोनो क्षेत्र मूल्य नै घटाउने अवस्था में सियो विद्युत प्राधिकरण मूल्य घटाउने बतौलन। घिसिङ बीतल आर्थिक वर्ष में विद्युत महसूल बढ़ाक नहीं भक घटाक 16 अरब रुपया नाफा कैने सियो जानकारी देने छलै थे। पश्चिम तराईक थारू समुदाय रवि दिन विविध कार्यक्रम कक अटवारी पाबैन मनौलकै छ। शुक्र दिन रात दड़ खाक दिन भेर व्रत बैसबाक आ साँझ में रोटी पकाक देवता के चढ़ला बाद खैबाक आ भोर में भात पकाक भात तरकारी सेहो देवता के चढ़ला बाद मात्र खैबाक परंपरा ई पाबन में रहल छै। रोटी पकोला बाद रोटी संगे दही फलफूल आदि परिकार अग्नि देवता के चढ़ाक दीदी बहन के लेल अग्रासन अर्थात दीदी बहन के लेल छुट्योने परिकार खियाक ई पाबन मनेबाक प्रचलन छै। ई पाबन भाई तथा दीदी बहन बीचक संबंध समेत प्रगाढ़ हेबाक विश्वास थारू समुदाय में रहल छै। थारू अगुआ के अनुसार अटवारी पाबन ऐतिहासिक घटना संग सेहो जुड़ल छै। दाङ के थारू राजा दंगी शरण आ 5 पांडव में से भीम संग संबंधित रहल छै। महाभारत के 5 पांडव आ दाङ के थारू राजा दंगी शरण बीच में बढ़िया संबंध छल। 5 पांडव आ द्रौपदी सब सुर्खेत के काकड़े बिहार में घुमबाक समय दांगक थारू राजा दंगी शरण के राज्य में शत्रु सभक आक्रमण कर लागल खबर पोला बाद तावा में पका रहल रोटी छोड़ कर 5 पांडव में से भीम भूखे पेटे पाइन समेत नहीं पीब कर राजा दंगी शरण के पक्ष में लड़ गेल छल। भीम राजा दंगी शरण के पक्ष में लड़ कर शत्रु के हराब सफल भेल छल। वही विजय के उत्सव में थारू समुदाय अटवारी पाबन मनबैत आयल छै। थारू समुदाय के ई पाबन के अवसर में सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार रवि दिन सार्वजनिक विदा समेत देने छल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 202 गोटे कोरोना के नया संक्रमित बढ़ल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में RT-PCR परीक्षण केला पर 164 आ एंटीजन परीक्षण केला पर 38 का 202 गोटे नया संक्रमित बढ़ल छै। तहिना पिछला 24 घंटा में 462 गोटे कोरोना से मुक्त भेल छै। अखन धरि नेपाल में कोरोना से 12,000 गोटे के मृत्यु भ चुकल छै। पिछला 24 घंटा में 3,833 गोटे कोरोना परीक्षण कैने छल। खोप लगवला के संख्या 51,334 रहल छै। अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 3,313 रहल छै। भारतीय अभिनेता गोविंदा कला आ संस्कृति बिना देशक पहचान होबऽ नहीं सकबाक बतौलन अछि। रवि दिन काठमांडू में आयोजित सुपर डांसर नेपाल प्रतियोगिता के विषय में जानकारी कराबा आयोजित कार्यक्रम में ओ एना बतौलन अछि। अभिनेता गोविंदा दर्शक सब कलाकार के सदैत साथ देल जेबाक बतौलन। ओ नेपाल संग अपन प्रेम धर्म पत्नी के माध्यम से जुड़ल सेहो बतौलन। ओ हरेक लोक से अपना से कयल गेल काज के यादगार बनेबाक हिसाब से आगा बढ़नाइ आवश्यक रहल सेहो बतौलन। कला संस्कार के अंतिम अंग भेल बतबैत अभिनेता गोविंदा कला संस्कृति संग जुड़ला से व्यापार से सेहो देश समृद्ध बनबाक बतौलन। कि नेपाल पूरे विश्व से जुड़े और यहाँ पे बहुत सारे लोग समझिए जैसे 5,000 व्यक्तियों को एक साथ कहीं पे एक कंट्री में जॉब मिल गया उन्हें और कहीं 20-22 हज़ार लोगों को जॉब मिल गया उन्हें और कहीं ऐसे करते करते कई लाख लोगों के आगे निकलते हैं। तो वो बच्चे जो आगे निकलते हैं वो मुझे जो जिसे मैं कह रहा था वो कह रहे थे गोविंदा वुड लाइक टू टेक सम शेयर। ऐसे नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब जवान बच्चे आगे निकल रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। उसका मुझे ये श्रेय तो मिला। मैं कहीं जाता हूँ नेपाल का एक तो व्यक्ति वहाँ से आ जाता कहता है जीजू कैसे हो तो ये प्रेम काफी हुआ करता है। भूषण दाहाल निर्देशन कर लागल सुपर डांसर नेपाल शो के निर्णायक के रूप में भाग लेवा गोविंदा नेपाल आयल छथि। 4 से 14 वर्ष उमेर समूह के बाल बालिका बीच प्रतिस्पर्धा हो वाला ई रियलिटी शो के निर्णायक में कलाकार भुवन केसी, जसिता गुरुङ आ सुरेंद्र राय रहल छथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
भारत के नोएडा में अवैध रूप में बनाओल गेल दूटा बड़का भवन ध्वस्त कयल गेल छै। रवि दिन बेरिया में ई दुनू भवन के ढाहल गेल छै। राजधानी नया दिल्ली संग जुड़ल गेल उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहल दू में से एकटा भवन 100 मीटर आ दोसर 97 मीटर के रहल छल। ई भवन सबके नाम एपेक्स आ सियान राखल गेल छल। करीब 3500 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ राखि कऽ ई दुनू भवन के ध्वस्त कयल गेल छै। विस्फोट के लेल बारूद राखऽ के लेल भवन में 9642 टा भूर समेत कयल गेल छल। ई भवन के आसपास में रहल अपार्टमेंट में रहऽ वाला सब 7000 लोग के बाहर निकालल गेल छल। भवन ढहला बाद गर्दा फैलल आ एकरा हटाबऽ के लेल कर्मचारी सब खटाओल गेल छै। सुपरटेक ट्विन टावर कहल गेल ई भवन के 13 महीनों से तैयारी कयल गेल छल। एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी ई भवन के तोड़ने अछि। मापदंड तोड़ के बनाओल गेल ई भवन बीतल वर्ष भारत के सर्वोच्च अदालत आदेश देने छल। अदालत सुपरटेक लिमिटेड ग्रुप के खर्च में भवन ढाहा आदेश देने छल। एहिसँ पहिने सन 2014 में इलाहाबाद उच्च अदालत सेहो ई दुनू भवन के तोड़ आदेश देने छल। ई आदेश विरुद्ध भवन बनाबय वाला कंपनी सुपरटेक सर्वोच्च अदालत पहुंचल छल। सर्वोच्च सरकारी अधिकारी सब संघ के मिलापत्र में मापदंड तोड़ के बनाओल गेल भवन ढाहा इलाहाबाद अदालत के आदेश के सदर केलक अछि। सर्वोच्च ई भवन में फ्लैट कीन कऽ रहल लोक सब के वार्षिक 12% ब्याज जोड़ कर रकम फिर्ता करऽ सेहो आदेश देने छै। ई दुनू टावर में करीब 850 फ्लैट छल। सुपरटेक के अवैधानिक निर्माण विरुद्ध मुद्दा लड़ले रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के 2 करोड़ भाड़ू तिरऽ सेहो अदालत कहने छै। सर्वोच्च अदालत ई दूटा टावर में दू भवन बीच कायम होबय वाला दूरी आ अग्नि नियंत्रण के मापदंड सेहो पालना नहि भेल बतौने अछि। सर्वोच्च मापदंड विपरीत ई भवन निर्माण के लेल स्वीकृति देबय वाला अधिकारी सबके सेहो कानूनी दायरा में आनऽ कहने छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। नागरिकता संबंधी विधेयक राष्ट्रीय सभा पास नहीं कऽ विधायन समिति में भेजलक। नागरिकता विधेयक के ओझरा कऽ राखबाक नियत रहल कहैत जनकपुर धाम में तमलोपा द्वारा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश सभा के अनुगमन विशेष समिति के सदस्य से रानी शर्मा तिवारी द्वारा राजीनामा। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा संघर्ष जारी, प्रशासन आ लेखा शाखा में तालाबंदी। आ भारतक नोएडा में मापदंड विपरीत बनाओल गेल दूटा भवन में विस्फोट करा कऽ ध्वस्त कयल गेल। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।